नमस्कार साथियों। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद तो अड़ा है, किंतु बार काउंसिल कहां छिपा है। लड़ाई गंभीर बन चुकी है और बनाने की आवश्यकता भी है। यशवंत वर्मा का प्रकरण जस्टिस के रूप में भयानक है। भारत की सभ्यता पर बड़ा संकट है, क्योंकि न्याय बिना सभ्यता नहीं और अधिवक्ता बिना न्याय नहीं। अब ये बताइए कि मैं तो बार बार कहता आ रहा हूं, खास तौर से नुपुर शर्मा पर हुई भयानक टिप्पणी और जो पहले आदेश क्लब करने के आदेश को उन्होंने स्थगित किया था, एफआईआर जो देश भर में हुए थे, उस पर ललकारता रहा हूं। बाद में भ्रष्टाचार का एक भयानक मानदंड स्थापित किया गया जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा, जब उन्होंने अवकाश के दिन ऑडिटोरियम से छुट्टी में 6 बजे फोन पर तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत की सुनवाई के लिए 2 जस्टिस की बेंच गठित कर दिया और उसने बेल ग्रांट नहीं किया। तब 9 बजे रात लार्जर बेंच गठित कर दी गई और जमानत दे दी गई। यह न्यायपालिका के इतिहास में सबसे काला दिन था। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा था। तब भी ये बात उठती रही, उठाता रहा कि बार काउंसिल को, बीसीआई को अपने प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा में इस बात को लाना चाहिए, लेकिन सारे लोग चुप रहे। जाने क्यों चुप रहे? मौका गवाए। तत्पश्चात जस्टिस चंद्रचूड़ की ही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल और बीसीआई पे नकेल लगाने के लिए एक न्यायोचित निर्णय तो कर दिया कि 750 रुपए से अधिक जो आप लोगों ने वसूली किया है एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत, वह गैर कानूनी है, लूट है। और तब से बार काउंसिल, बीसीआई नतमस्तक हो गई है, क्योंकि उस आदेश का स्वाभाविक जो अगला पक्ष था कि अगर अवैध वसूली हुई है, गैर कानूनी वसूली हुई है, एक्ट के अगेंस्ट हुई है, तो जिनसे वसूली हुई है वापस होना चाहिए। उन अधिवक्ताओं की धनराशि में ब्याज वापस होनी चाहिए। यह आदेश उन्होंने छोड़ दिया था और तब से भयभीत बार काउंसिल के मेंबरान नतमस्तक चल रहे हैं। आज तक वो उसी भय में उन्होंने गुलामी का हलफनामा अधिवक्ताओं के लिए दे दिया और हमारा जो अधिकार हरीश उत्पल के जजमेंट से रेयरली 1 दिन के हड़ताल का था, उसे भी सरेंडर कर दिया। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के चरणों में डाल दिया हमारे बार काउंसिल मेंबरान ने। आज बाहर घूम घूम के बहानेबाजी करते हैं कि हमने नहीं एफिडेविट दिया, हमने नहीं दिया, फलाने ने दिया। अरे भाई, उस एफिडेविट में लिखा है कि सारे स्टेक होल्डर से बात हो गई, यानी सबकी सहमति से दिया जा रहा है। अगर आपकी सहमति नहीं है तो उस मुकदमे में जाकर आपको कहना चाहिए या रिव्यू देना चाहिए, क्यूरेटिव देना चाहिए कि हमसे कंसेंट नहीं लिया गया है, यह हलफनामा झूठा है, इसमें जो बात कही गई है सबकी सहमति की, वह बात गलत है। कोर्ट ऑफ लॉ में गलत हलफनामा दिया गया है और हलफनामा देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी ये बार काउंसिल मेंबरान करने में विफल रहे हैं। हम लोगों को बहका जरूर रहे हैं।
यह जो यशवंत वर्मा जस्टिस महोदय का कांड है, यह बार काउंसिल के जगह भी ना फरियाने वाला नहीं है। बार काउंसिल को इसमें आगे आना ही होगा, देशव्यापी चर्चा चलाना होगा और कॉल भी करनी चाहिए, क्योंकि 14 मार्च की घटना थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लीपा पोती की नजरिया अपनाए हुए था, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। तब जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वहाँ ये हुआ है, और तब उन्होंने और वीडियो भी भेज दिया, तो अंत में विवश होके उन्हें इंक्वायरी की बात करनी चाहिए। लेकिन वो इंक्वायरी की बात जो कर रहे हैं वो नहीं चल पाएगी। नोट सारे नष्ट हो गए हैं, हट बढ़ गए हैं, उनका एविडेंस ही नहीं मिलेगा। जो कुछ वीडियो हैं वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी वीडियो भी नहीं मिलेगा, तो वो साक्ष्य नहीं माना जाएगा। और जस्टिस यशवंत वर्मा बेदाग बरी हो जाएंगे। उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं कॉलेजियम के एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के, वो भी प्रयागराज से गए हुए हैं, इलाहाबाद में जस्टिस रहे हुए हैं। और जो कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, और न्यायपालिका न्याय प्रणाली के लिए बहुत कठिन दौर आ गया है। जिला जिला भ्रष्टाचार की नाला बह रहा है। वकील व्यथित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, और हमें रोका गया है, कंटेम्प्ट की धमकी दी जा रही है। अरे कंटेम्प्ट तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर होना चाहिए। पूरी न्याय प्रणाली को धब्बा पहुंचाया है। ये बातें अगर ऐसे न हो और कोई कार्य हो जाए प्रभावी रूप से, तो ये सौभाग्य समझूंगा। लेकिन आज अवसर जरूर है बीसीआई बार काउंसिल के मेंबरान के लिए कि अपने हाउस में प्रस्ताव दें, कॉल करें, मीटिंग करें, आगे की बात करें और जन जागरण करें, जिला जिला कार्रवाई की बात चर्चा अधिवक्ताओं में लाएं। क्या हो रहा है, हमारी न्याय प्रणाली किस ओर बह रही है। जय अधिवक्ता समाज।